कल हमने और आपने गोवर्धन भगवान की बड़ी सुंदर पूजा की, बड़ी सुंदर कथा सुनी। अगले दिन महाराज एकादशी आई, दशमी के दिन इंद्र स्तुति करने के लिए आता है। एकादशी तिथि अगले दिन आती है। एकादशी तिथि को नंद बाबा निराहार व्रत करते हैं। सजनों, एकादशी तिथि के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते हैं आधा नारद पुराण एकादशी महात्म्य से भरा हुआ है। कहते हैं कि एकादशी के दिन सारा पाप अन्न में जाकर के बैठ जाता है। अगर आप बीमार हो, नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं। और चावल तो दशमी के दिन भी नहीं खाने चाहिए, एकादशी को तो खाने चाहिए ही नहीं चावल। चाहे वो 21-11 हो, 11-21 हो, चाहे 21-22 हो, चाहे 25 हो, हाँ, चाहे कितना ही आपको अच्छा लगता हो महाराज, कितने अच्छे चावल पैदा होते हो, लेकिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते और दशमी के दिन ही नहीं खाए जाते। एकादशी दशमी के दिन भी नहीं खाए जाते। और सजनों, द्वादशी के दिन चावल का भोग भगवान को लगता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अन्न खा सकते हैं, बाकी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। नंद बाबा तो निराहार एकादशी करते हैं। अब रात्रि को जागरण करते हैं, नींद नहीं आई, क्योंकि बिना खाए नींद आई कैसे। सुबह जल्दी चले गए महाराज स्नान करने के लिए, बिना ब्रह्म मुहूर्त के ही। देखो, रात्रि में जल देवता भी विश्राम करते हैं। रात्रि के समय भगवान के पिता भी अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो वरुण के देव दूत उनको भी पकड़ के ले गए महाराज, जेल में डाल दिया। भगवान कृष्ण छुड़ा करके लाए। भगवान कहते हैं मेरे पिता हैं तो क्या। तो जब भगवान ने अपने पिता को ही नहीं छोड़ा तो मेरे भाई आप हम गलती करेंगे तो हमें कैसे छोड़ देंगे, जरा सोचो। हाँ? भगवान कहते हैं मेरा सबसे एक ही रिश्ता है। रामचरितमानस में सबरी माता ने जब कहा कि मैं अधम हूं, नारी हूं, हाँ? प्रभु, तो भगवान ने कहा हे सबरी माता, मेरा इस जीव से एक ही नाता है। अब आप अधम हो, नारी हो, सबूर जाति की हो, बिलनी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही रिश्ता है। क्या? कह रघुपति सुन भामिनी देखो, जिस सबरी माता के अंदर भक्ति है उसको भगवान कह रहे हैं भामिनी, प्रिय, सुंदरी। और बेचारी शूर्पणखा कितना सुंदर श्रृंगार करके आई, कितना लीपा पोती लाली वाली क्या क्या बेचारी लगा के आई महाराज, बहुत कुछ लगा के आई, इतना सुंदर श्रृंगार करके आई। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने सुंदरी कहना तो बहुत दूर की बात, एक झलक अगर उसकी देख ली होती तो वो ये तो सोचती कि चलो मेरा श्रृंगार करना सफल हो गया। देखा तक नहीं। ये देखिए आप, इतनी सज धज करके न जाने उसे कितने घंटे लगे होंगे लीपा पोती लाली वाली लगाने में, उसको कितने घंटे लगे होंगे बेचारी को। और आने के बाद में उसने कहा भी बड़े स्टाइल से, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने हम दोनों की जोड़ी बड़ी सोच समझ करके फुर्सत में बनाई है। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुने तो ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, अरे मैंने कब बनाई है, मैंने तो लिखी नहीं, मैंने तो बनाई नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत याद किया, कहीं मैं भूल तो नहीं गया इनकी जोड़ी बना करके। ये कह रही है यह संजोग विधि, ये संजोग विधाता ने बनाया है सोच समझ करके। विधाता इस चक्कर में कि मैंने कब बनाया ये संजोग। पर सजनों, कहने का मतलब क्या है, सबरी माता ऊपर से देखने में तो सुंदर नहीं है, काली है, एकदम झुर्रियां पड़ी हुई है, बाल उलझे हुए हैं, ऊपर से तो सुंदरता नहीं है।
लेकिन भक्ति से सराबोर सबरी माता का हृदय बड़ा सुंदर है। और सुपनखा ऊपर से तो बड़ी सुंदर लिपा पोती की हुई है, लेकिन उसका हृदय मलिनता से भरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भगवान बाहर के सौंदर्य को नहीं देखते हैं मेरे भाई, भगवान हृदय के सौंदर्य को देखते हैं। हम बाहर चाहे कैसा भी श्रृंगार क्यों न कर लें, हो सकता है दुनिया वाले रीझ जाएं, लेकिन वो जो घट घट में बैठा है वो तुम्हारे बाहर के सौंदर्य से रीझने वाला नहीं है। और मतलब के ये दुनिया वाले मुख जिनके गोरे और दिल जिनके काले, भगवान को ऐसे पसंद नहीं आते। हाँ? भगवान कहते हैं जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा अपना लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। मानई एक भगति कर नाता। भगवान कहते हैं मेरा यही रिश्ता है, चाहे वो मेरा पिता बन जाए, चाहे मेरा वो मामा बन जाए, चाहे मेरी वो माँ बन जाए, चाहे मेरा वो भाई बन जाए। अगर भक्ति नहीं है तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भक्ति है तो उससे मेरा रिश्ता खास है। नंद बाबा को छुड़ा करके भगवान लाए। सजनों, अब 10वें स्कंद का 28वां अध्याय विश्राम लिया, 29वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना। भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक हैं। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इन 18 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है, जहां से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद महोत्सव मनाते हैं, ये भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, जो अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 29, 30, 31, 32 और 33, ये जो 5 अध्याय हैं, ये भगवान के 5 प्राणों की कथा है। और मेरे भाई, महारास लीला कोई साधारण स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। हाँ? किसी सज्जन ने एक संत से कहा, पूज्यपाल श्री डोमरे जी महाराज से कहा कि भागवत बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है, बस महाराज ये 5 अध्याय निकाल दो रासलीला वाले। बाकी बहुत बढ़िया कथा तो बहुत अच्छी है, रासलीला के 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय निकाल दो। स्वामी जी ने कहा, बोले हम ये तो बाद में सोचेंगे, पहले ऐसा करते हैं तेरे शरीर से तेरे प्राणों को अलग करते हैं। तो बोले महाराज जब प्राण नहीं रहेंगे तो शरीर की कीमत क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं जैसे बिना प्राणों के तेरे शरीर की कोई कीमत नहीं है, ऐसे बिना प्रास पंचाध्यायी के फिर भागवत की भी क्या महिमा रहेगी। जो नारकीय प्राणी है, संसार की साधारण दृष्टि रखता है, जिसके अंदर अध्यात्म का लवलेश मात्र नहीं है, वो महाराज की इस दिव्य कथा को स्त्री और पुरुष के नृत्य से जोड़ देता है। लेकिन सजनों, ये महाराज की लीला किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं है, ये महाराज की लीला तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है मेरे भाई। आत्मा रसो वै स रासः रसानाम समूह रासः। जहां आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिलते हैं, उस मिलन का नाम है महारास। जहां आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिलते हैं। और देखो, जब जब सुखदेव जी को कोई दिव्य कथा सुनानी होती थी ना, अद्भुत, तो संबोधन भी अद्भुत ही होता था, अद्भुत।